दोस्तों, बहुत अलर्ट होने का वक्त आ गया है। बहुत ही सावधान होने का वक्त आ गया है। हिंदुस्तान ने दूसरी वेव का वो दौर देखा है, जब गलियां सुनी थी, जब लोग सड़कों पर नहीं उतरते थे और शमशान घाटों में लाशों को चलाने के लिए जगह नहीं थी। उसी तरीके से तीसरी वेव भी आ सकती है, और ये जो तीसरी वेव होगी, ये दूसरी वेव से ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इस तरीके के अब संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी अपनी राय रखनी शुरू कर दी है। ये दूसरी वेव, तीसरी वेव को लाने वाला ये ओमिक्रॉन वायरस, कोरोना का ये म्यूटेशन है, ये कितना खतरनाक होगा? कब तक तीसरी वेव आ सकती है? इसके बचने के क्या तरीके हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ नेशनल देखना शुरू कर चुके हैं। जरा याद कीजिए उन पलों को जब गलियां सूनी पड़ी हुई थी, मोहल्ले में किसी की आवाज तक नहीं आती थी, दिन में रात जैसा माहौल लगता था। सड़कों से गुजरते थे तो कोई दिखाई नहीं पड़ता था। शमशान घाटों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी लाशों को जलाने के लिए। दोस्तों, वो कोरोना की दूसरी लहर थी। और अब उसके बाद जब हम थोड़ा सा संभले हैं, जब पूरे देश में एक तरीके से वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो गया, 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दे दिया गया, अब एक बार फिर से उसी तरीके का खतरा हिंदुस्तान के सर पर मंडरा रहा है। न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में ये खतरा मंडरा रहा है। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी के डायरेक्टर हैं अनुराग अग्रवाल। अनुराग अग्रवाल ये कहते हैं कि तीसरी वेव बहुत जल्द आ सकती है और इस वेव का खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो दूसरी वेव में डेल्टा वेरिएंट आया था, उसके मुकाबले ये जो ओमिक्रॉन वायरस है, ये जो कोरोना का म्यूटेशन है ओमिक्रॉन, ये उससे 5 गुना ज्यादा संक्रामक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब दूसरी लहर में कोरोना का डेल्टा म्यूटेशन जो था, उससे जो केसेस 100 दिन में आए थे, ओमिक्रॉन की वजह से उतने केसेस सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में नोट किए गए हैं। यकीनी तौर पर यह एक बड़ा खतरा है। सवाल यह भी है, और यह बड़ा सवाल है, बड़ा गंभीर सवाल है, कि संक्रमण अगर किसी को हो जाता है, ओमिक्रॉन की चपेट में कोई व्यक्ति आ जाता है, तो ओमिक्रॉन वायरस ये टेस्ट जो होते हैं उसमें पकड़ में भी नहीं आता। और इस वायरस की एक सबसे खासियत ये है कि जैसे जब दूसरी लहर आई थी, तब ये बात बड़ी प्रचलित थी, सबकी जुबान पर थी कि साहब, जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा वो बच जाएगा। लेकिन ओमिक्रॉन के मामले में यहां तो दूसरा ही खेल है। ओमिक्रॉन क्या करता है कि आपके इम्यून सिस्टम को भी धोखा दे देता है। यानी वो आपकी बॉडी में पहुंच भी जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम भी बड़ा स्ट्रांग है, उसके बावजूद भी वो आप पर अटैक कर देगा। ये इस वायरस की खासियत है और यही इसका सबसे खतरनाक पहलू भी है। अगर इस वक्त पूरी दुनिया के लिहाज से देखें, 30 से ज्यादा मुल्कों में फैल चुका है। 24 नवंबर को इसका पहला केस दक्षिण अफ्रीका में फाइल किया गया था, रिपोर्ट किया गया था। और 24 नवंबर के बाद, उसके ठीक 2 दिन बाद, WHO ने कहा कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, सावधान हो जाइए। और हुआ क्या? अभी आज जब ये दिसंबर का महीना चल रहा है, ये 12-15 दिनों के अंदर ही 30 से ज्यादा मुल्कों में फैल चुका है। तमाम सारे मुल्कों ने अपनी हवाई सेवाएं जो है वो बंद कर दी हैं, सीमाएं सील कर दी हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। मेडिकल सेवाएं जो हैं उन्हें चुस्त दुरुस्त करने का आदेश भी दिया गया है। लेकिन एक बात जो हम और आप शायद अभी उस गंभीरता से नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो ओमिक्रॉन जो म्यूटेशन है कोरोना वायरस का, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों,
ये जो अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि तीसरी लहर आने की संभावना बहुत प्रबल है, उन्होंने ही ये बात कही थी जिस समय डेल्टा वेरिएंट से दूसरी लहर आई थी। उसके बाद एक डेल्टा प्लस वेरिएंट हो रहा था कोरोना वायरस का, जिसमें तीसरी लहर आने की बात हो रही थी। तब इन्हीं अनुराग अग्रवाल ने कहा था कि ये डेल्टा प्लस जो है ये उतना खतरनाक नहीं है और तीसरी वेव इससे तो नहीं आएगी, और वो बात सच भी साबित हुई। वही अनुराग अग्रवाल अब ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन 5 गुना ज्यादा दूसरी लहर वाले वायरस से ज्यादा खतरनाक है, ये 5 गुना ज्यादा। तो दोस्तों, अलर्ट होने का वक्त आ गया है, फिर से सावधान होने का वक्त आ गया है। बहुत जरूरी ना हो तो आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। आप अगर जाते भी हैं जरूरी काम से तो मास्क का इस्तेमाल करें, फिर से सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला था उसको अपनाएं, यानी बैक टू बेसिक्स। हमारी होशियारी यही एक इकलौता विकल्प है जो हमें इस खतरे से बचा सकता है। ऐसे लोग जो हिंदुस्तान में पिछले 24 नवंबर के बाद से आए हैं, ऐसे लोगों को, जो विदेश में आए हैं, ऐसे लोगों को खुद ब खुद सामने आना चाहिए, अपना टेस्ट कराना चाहिए। सरकार उनकी ट्रेसिंग कर रही है, उनको ढूंढ रही है। ऐसे लोगों को खुद ब खुद सामने आना चाहिए। ये देश हित में है, ये दुनिया के हित में है, और अगर वो कहीं से भी किसी भी तरीके से पाए जाते हैं, उनके अंदर जरा से भी लक्षण है, तो वो खुद सामने आए, अपना टेस्ट कराएं, और उन्हें अपनी हिस्ट्री भी बतानी चाहिए। आपको ऐसे समझना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर रोजाना विदेश से करीब 3000 के आसपास लोग वापस आते हैं, हिंदुस्तान में आते हैं। 3000 के आसपास लोग ट्रेवल करते हैं और हिंदुस्तान लौटते हैं। अब सोचिए 24 तारीख से लेकर के अब तक कितने लोग हिंदुस्तान में वापस लौट गए होंगे। लिहाजा कम से कम 8 एक दिन का तो हम इसे समझ ही सकते हैं आंकड़ा, तो करीब 25,000 के आसपास भी लोग मान लीजिए। तो 25,000 के आसपास ये वो लोग हैं जिन पर खतरा हो सकता है ओमिक्रॉन का, और ये एक मानव बम की तरह घूम रहे हैं हिंदुस्तान में। ये कहाँ है, किस रूप में है, कैसे है, कोई नहीं जानता। लिहाजा बहुत अलर्ट होने का वक्त आ गया है दोस्तों, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए बैक टू बेसिक्स। आप इस जानकारी को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल इंडिया न्यूज नेशनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।